हमारी आप तमाम दर्शकों, तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आप युवा हैं या आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं या आपका कोई दोस्त ऐसा है जो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, तो प्लीज उसे ये वीडियो दिखाएं। और आज इस वीडियो के जरिए आप भी दंगों के खेल को समझें। लेकिन इस खेल को समझने के लिए हमें इतिहास में चलना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि दंगे कब से हो रहे हैं और पैटर्न क्या उनका। 7 मई 1970 मुंबई से 37 किलोमीटर दूर बसे भिवंडी में 7 मई 1970 को बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमान के दंगे हो जाते। इस दंगे में 78 लोगों की जान जाती है। एक कमीशन बैठाई जाती है एक व्यक्ति की, और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जो हैं जस्टिस डीपी मैदन साहब, वो जांच करते हैं। और इस जांच में उन्हें पता लगता है कि एक रूट के ऊपर जब यात्रा जाती है तो हिंदुओं की इस यात्रा पर मुसलमानों से उनकी भिड़ंत होती है। इस घटना में 78 लोगों की जान साल 1970 में जाती। ये पहली घटना। दूसरी घटना जो है वो साल 1979 में जमशेदपुर में रामनवमी पर है। इस बार भी वजह वही थी, शोभा यात्रा का रास्ता। ऐसे दावा किया गया कि वैसे तो यहाँ पर शोभा यात्रा कई सालों से निकल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर रूट बदला गया तो दोनों धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के सामने हो गए। जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई और जमशेदपुर में उस साल 108 लोगों की दर्दनाक मौत। साल 1989 में राजस्थान के कोटा में भी अनंत चतुर्दशी के वक्त एक शोभा यात्रा निकलती है। यहां पर भी पैटर्न नहीं था। एक रूट से यात्रा निकलती है, विरोध में पत्थरबाजी होती है और उसके बाद इस घटना में 20 लोगों की जान जाती। उसी साल बिहार के भागलपुर में 1989 में रामशिला शोभा यात्रा होती है और इसमें तो हजारों लोगों की जिंदगियां चली जाती है। इन तमाम घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई पैटर्न सा है जिसको आजमाया जा रहा है, लेकिन ये पैटर्न भविष्य में दंगे कराने को लेकर एकदम कारगर मॉडल होता। साल दर साल दंगे होते रहते हैं, लेकिन अब सारी घटनाओं का जिक्र हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें लगा कि कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं जो हाल के वर्षों में आपकी स्मृतियों में कहीं ना कहीं दबे छिपे जरूर। साल 2017 था जब बी.आर. अम्बेडकर की याद में सहारनपुर में एक ऐसा इलाका जिसे धार्मिक तौर पर सेंसिटिव माना जा रहा था, एक रैली निकल। ये आरोप लगते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां पत्थर फेंके। हिंदू समुदाय ये कहता है कि रिटेलिएशन में हमने भी जवाब दिया, और हिंदू और मुसलमान दोनों भिड़ते हैं, दुकानों में आग लगाई जाती है। इस घटना में भी 3 लोगों की जान जाती है। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, 2017 की। आपको 2022 की करौली की घटना याद है, राजस्थान की काफी चर्चित घटना। 2 अप्रैल 2022 को हिंदू नववर्ष के दिन विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल ने एक शोभा यात्रा निकाली। जब ये बाइक रैली अटवारा, जो कि एक मुस्लिम मोहल्ला था, वहां से गुजर रही थी, तब इधर से आरोप लगता है कि मुसलमानों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। उधर मुसलमान ये आरोप लगा रहे थे कि जो यात्रा निकाल रहे थे वो धार्मिक नारेबाजी कर रहे थे, जानबूझकर ऐसी ऐसी बात कह रहे थे जो उकसाने वाली थी। और उसके बाद कुछ युवकों ने पत्थरबाजी और हिंसा शुरू की और फिर दोनों लड़े और फिर करौली भी हिंसा की आग में झुलसा। फिर बात करते हैं दिल्ली जहांगीरपुरी की। आपको याद होगा अप्रैल 2022, 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली के जहांगीरपुरी डिस्ट्रिक्ट में हनुमान जयंती का दिन था और इस अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस बार भी पैटर्न बिल्कुल वही था, हिंदू मुस्लिम का। आरोप लगा कि मस्जिद के पास से जब यात्रा निकली तो कुछ बियर की बोतल फेंक दी गई, भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई, मस्जिद के आसपास उन्माद मचाए। उधर जो रैली निकाल रहे थे वो कह रहे थे कि जैसे ही हम इन मोहल्लों से गुजरते हैं, वहां लोग तैयार खड़े थे, छतों पर पत्थर रखे, हमारे ऊपर पत्थर मारे गए, हिंसा होती है। 8 पुलिस के लोग और एक व्यक्ति जो सिविलियन था वो घायल था। एक घटना झारखंड में भी 2022 में हुई। झारखंड में 2022 में रामनवमी के दौरान बोकारो में दरगाह और कब्रिस्तान के आगे जब यात्रा निकल रही थी, तब हिंदू और मुसलमान जो हैं वो आपस में भिड़ जाते। तमाम जर्नलिस्ट, हम जैसे भी तमाम लोग वहां पर थे और काफी सारे जर्नलिस्ट को चोट आई थी, कई सारे सरकारी अधिकारियों को चोट आई। एक व्यक्ति की इस घटना में मौत भी हो जाती। ये घटना भी काफी चर्चित है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो तो हिंसा की आग में लगातार रहा, लेकिन इस तरह की घटनाएं वहां पर भी हुई। इसके अलावा बिहार की तस्वीरें जो हैं वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। अब अगर आप इन तमाम घटनाओं को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको इसमें एक पैटर्न नजर आएगा। हाल फिलहाल में हरियाणा में भी यही हुआ। बिट्टू बजरंगी का बयान जो था सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कहा कि अपने दामाद का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। इसके अलावा नासिर और जुनैद हत्याकांड में जिस मोनू मानेसर का नाम सामने आ रहा था, उसका भी यात्रा में शामिल होने की अपील करने का एक वीडियो सामने आता है कि लोग इसमें शामिल हो जाए। ये हिंदुओं की तरफ से। मुसलमानों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी तमाम उनके जो नौजवान थे उनके वीडियोस सामने आ रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी कह रहे थे कि अब की बार मोनू आएगा, छोड़ेंगे नहीं, आके दिखाओ तो ऐसा कर देंगे। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का भी जिक्र हुआ। फिरोजपुर झिरका के विधायक मम्मन खान ने हरियाणा विधानसभा में कुछ महीने पहले ये कहा था कि अगर मोनू मानेसर मेवात में आ गया तो फिर
उसको प्याज के जैसे हम फोड़ करें। अब हैरान करने वाली बात यह कि पुलिस और प्रशासन सोया रहता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें यह पता नहीं होता कि हिंसा हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते। कई मामले ऐसे होते हैं कि पुलिस से परमिशन नहीं ली जाती है, या फिर पुलिस के मना करने के बाद भी रैली निकाली जाती है। लेकिन एक सच ये भी है कि अधिकतर मामलों में पुलिस को बताकर ये रैलियां निकलती हैं, और उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती। अब कायदे से ये होना चाहिए कि दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की जाए, एक आपसी सहमति बनाई जाए, यात्रा का एक रूट निकाला जाए, और इस तरह की शर्तें रखी जाए कि दोनों वर्गों में किसी को समस्या नहीं, दोनों वर्गों के जो अति उत्साहित लोग हैं उनको शांत रखा जाए। ये बहुत बेसिक चीज है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ना पुलिस, ना प्रशासन और ना सरकार, राज्य दर राज्य चाहे जिसकी सरकार हो, वो ऐसा करती नजर आती। हैरानी इस बात को लेकर होती है कि पुलिस की मौजूदगी में इन दोनों समुदाय के पास तमाम हथियार होते हैं। एक वर्ग पत्थर इकट्ठा करता है, एक वर्ग यात्रा निकालता है, और पुलिस खामोश होती है। और आजकल ये सब छिपकर नहीं होता। सोशल मीडिया के दौर पर सारी चीजें वायरल हो, सारे वीडियोस निकल कर आते हैं, हर कोई देखता है कि मामला उबला हुआ है, बस वो केरोसिन डालने की जरूरत है जिसके बाद भड़क जाए। 2022 में जब यात्रा हुई थी तब हरियाणा में 2500 पुलिस वाले लगाए गए थे। संभावना इस बार भी थी। नासिर जुनैद हत्याकांड के बाद तनाव था, पुलिस जानती थी, लेकिन इसके बावजूद इस बार संख्या 800 कर दी गई। और इन 800 में भी ज्यादातर वो थे जो होमगार्ड थे या फिर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे। ये तमाम वो लोग हैं जो सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से नहीं निपट सकते। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस मामले में बाद में कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस स्थिति का सही से आकलन नहीं कर। लेकिन इसमें समझने वाली एक बात और भी है कि गैर जिम्मेदारी ये है कि जानमाल की हानि होने केस में पुलिस को पता है कि पुलिस से कोई पूछने वाला। आप हिंदू मुसलमान करते हैं और इस वजह से हिंदू से पूछेंगे, कहेंगे मुसलमान जिम्मेदार है, मुसलमान से पूछेंगे वो कह देगा हिंदू जिम्मेदार है। लेकिन कोई भी व्यक्ति पुलिस या सरकार से सवाल नहीं पूछता कि जिससे हमने चुना है, जो हमारा टैक्स लेती है, जो नेता अफसर बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन पुलिस वालों को तनख्वाह हमारी और आपकी जेब से मिलती है, वो हमारे जान माल की रक्षा नहीं कर पाते। राज्य जलता है, लोगों की दुकानें, लोगों के घरे जलाई जाती हैं, और साल दर साल ऐसा ही हो रहा है, और हर बार सिस्टम क्यों फेल हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं।